हेलो एवरीवन। हम देखेंगे समर हॉलीडे होमवर्क आपको कैसे करना है फॉर क्लास 8। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। इसमें आपको कहा गया है कि मान लो आपको सरकार ने एक कैंपेन के ऊपर जनहित में पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक कैंपेन बनाने को कहा जाए। आपको बनाना है इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन के ऊपर, यानी बिजली के संरक्षण के ऊपर एक पोस्टर में एक बढ़िया सी स्लोगन भी डालनी है और एक छोटा सा आप ऐसे भी लिखेंगे जिसमें ये सारी बातें इंक्लूडेड हो। यानी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है आज के समय में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज जो हैं कोल और मिनरल फ्यूल्स वो एग्जॉस्टिबल है, यानी ख़त्म हो जाएंगे। हमें एनर्जी रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल हों उनकी ओर बढ़ना चाहिए और अपने घर पे बिजली बचाने के लिए जो स्टेप्स उठाना है हमें, वो कौन कौन से स्टेप हैं। तो ये सब इंक्लूड करते हुए एक ऐसा ऐसे लिखें जो कि एडवर्टाइजमेंट में इस्तेमाल कर सके सरकार और लोगों को बिजली बचाने के लिए प्रेरित कर सके। तो एक हमने यहाँ पे सैंपल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये पोस्टर कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने नए ज़माने के जो सोर्सेस है, विंड पावर, सोलर एनर्जी, उसको इंक्लूड किया है। क्यों करना चाहिए? तो सेव प्लैनेट, हम अपने ग्रह की रक्षा कर सकें इसके लिए। और इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल करना चाहिए। घर ऐसा बनाना चाहिए जिसमें कि बिजली की खपत कम हो, बिजली बचाना चाहिए। ये सब चीज़ें इसमें दिखाई दे रही हैं। यहाँ एक स्लोगन भी दिख रहा है, सेव एनर्जी सेव लाइफ। आप ऐसा कोई और क्रिएटिव स्लोगन भी बना सकते हैं। तो एक सुंदर पोस्टर बनाएंगे, स्लोगन लिखेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे ये 4 बातें बता करके। अगला क्वेश्चन हमें हिंदी में करना है। इन शब्दों से हमें एक कहानी बनानी है, 200 शब्दों की कहानी, और एक पिक्चर भी लगानी है। तो शब्द यहाँ दिए हुए हैं, अनुभव, सम्मेलन, ग्रंथ, इस तरह से बाकी सारे शब्द हैं। तो आपने क्या करना है, इन शब्दों का प्रयोग करना है अपनी 200 शब्द की कहानी में। ये शब्द तो होने ही चाहिए, ठीक है। आप कहानी कैसे भी बना सकते हैं, फनी कहानी बना सकते हैं, कोई शिक्षाप्रद कहानी बना सकते हैं, जैसी भी कहानी बनाना चाहे बना सकते हैं। तो शब्द कैसे उपयोग होना चाहिए, तो ये जब आप पंक्ति बनाए, वाक्य बनाए, तो उसमें ये शब्द उसमें जोड़ लें। तो शब्दों पे आपको थोड़ा सोचना होगा कि कैसे सारे शब्द प्रयोग करके आप कहानी बना सकते हैं। जैसे कि पिछली शाम मैंने एक कार्यक्रम में भाग लिया जिसमें मेरा बड़ा ही सुंदर अनुभव था। तो ये एक आपकी पंक्ति बन जाती है, राइट। कार्यक्रम एक काव्य सम्मेलन था, यानी जिसमें कवि जुटते हैं। तो इस प्रकार से आप शब्द बनाते जाएंगे और कहानी लिखेंगे, और एक चित्र भी लगाना है। अब आगे है, अपने पड़ोस में दिखाई देने वाले 5 विभिन्न प्रकार की निर्माण सामग्री, यानी कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, आपको उनका चित्र बनाना है, रंग भरना है, काट कर चिपकाना है और उन्हें लेबल करना है कुछ इस प्रकार से, जैसा आप देख रहे हैं। यह है ईंटें, यानी ब्रिक्स, सीमेंट, कंक्रीट, सैंड, इस तरह से ये आपको बनाना है। और इनके गुण बताने हैं कि ब्रिक्स से क्या होता है, सीमेंट से क्या होता है, कंक्रीट से क्या होता है, बालू क्यों उपयोग करते हैं, रीइंफोर्समेंट यानी कि टीएमटी बार्स आजकल इस्तेमाल होते हैं, टीएमटी सरिया, ये क्यों होता है, ग्लास क्यों होता है, ग्लास का क्या काम है, प्लास्टिक का क्या काम है। तो ये सब आपको लिखना है। प्लास्टिक्स जो हैं वो प्लम्बिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं ताकि पानी जो है वो बिल्डिंग में पहुंचाया जा सके। इसके बाद आपको अलग अलग ब्रांड्स के लोगोस को इकट्ठा करना है, काटना, चिपकाना और लेबल करना है, जिसको कि आप रोज के जीवन में उपयोग करते हो। और उसके बारे में आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है कि ये ब्रांड्स कब से हैं, इनका मुख्यालय कहाँ है, वो आपको क्यों पसंद है, वो क्या बनाते हैं, वो और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसी बातें आप डाल सकते हो। जैसे यहाँ आप एग्जाम्पल में देखोगे, ये लोगो जो है कैडबरी का है। कैडबरी क्या बनाती है, चॉकलेट्स बनाती है। तो ये बातें आपको बतानी है कैडबरी के बारे में कि ये चॉकलेट्स बनाती है, ठीक
ये और भी बहुत सारे स्वीट्स बनाती है ना। ये कब ये कंपनी स्थापित की गई, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ सैमसंग है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है, मोबाइल फोन्स, टीवी, ये सब चीज़ें बनाते हैं। ऐसे ही यहाँ एडिडास, ये कपड़े बनाते हैं। यूट्यूब, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, ठीक है। या डिज्नी एक प्रोडक्शन कंपनी है जो कि बहुत तरह की फिल्में बनाती है। तो इस तरह से आपको लोगोस कलेक्ट करना है। आप फूड रैपर्स होते हैं, ठीक है, कुरकुरे का ब्रांड लोगो जो है वो कट कर सकते हैं, राइट, और उसके बारे में बता सकते हैं कि ये कब शुरू किया गया, इसको कौन बनाता है। तो इस तरह की चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन इंग्लिश में करना है। जैसे हिंदी में आपने शब्दों से कहानी लिखी थी, वैसे ही यहाँ पे इंग्लिश के शब्दों से कहानी बनानी है। डेजर्ट, टेंट, जीप, इस तरह के शब्द जो है कहानी में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड यू हैव मेड, अगर आपके पास कोई यूजफुल इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने का आपको मौका मिलता, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आप चाहते थे पर दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसके बारे में आपको एक पिक्चर भी बनानी है और उसको बताना है कि ये डिवाइस क्यों आपके काम का है। इसके बारे में 20 लाइनें आप लिखेंगे, ठीक है। तो वो डिवाइस की पिक्चर भी आप बना देंगे इस प्रकार से, और रूल्ड वाली साइड पे उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टिकमैन कॉमिक स्ट्रिप बनानी है आपको, यानी कि कहानी लिखनी है पर कहानी कन्वे होनी चाहिए पिक्चर्स के माध्यम से। पिक्चर्स आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, सिंपल पिक्चर्स रखना है। और इस कहानी का शीर्षक होगा द गर्ल हु चेंज्ड द फ्यूचर, एक लड़की जिसने भविष्य बदल दिया। आपको ये नाम से सुनकर के ही लग रहा होगा कि कहानी प्रेरणात्मक होनी चाहिए। इसके लिए आप स्पीच बबल्स और एनोटेशंस ऐड करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं इसमें 2 पैनल्स बना दिए गए हैं, ये पैनल 1 है, ये पैनल 2 है। ऐसे आपको कितने पैनल्स बनाने हैं? कम से कम 6 पैनल्स आपको बनाना है। तो 2 बन गया है, यानी और 6 आपको बनाना है, इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है अ पीस ऑफ शाइनी येलो मेटल, एक पीले रंग का चमकदार मेटल, धातु, उसके गर्दन पे लटक रहा था। और ये एक लड़की है। आप देख सकते हैं ये पिक्चर बहुत ही सिंपल पिक्चर है, इसको हम स्टिकमैन पिक्चर बोलते हैं। स्टिकमैन कैसे बनाया जाता है? इस तरह से आप एक हेड बनाते हैं सर्कल बना के और लाइंस से उसकी बॉडी बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टिकमैन है। स्टिकमैन को आप अलग अलग पोजेज में प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये स्टिकमैन भाग रहा है। तो इस तरह से आपको ये पिक्चर बनानी है। कॉमिक स्ट्रिप पूरी 6 पैनल्स में बनेगी और इस तरह से आप उसको डिस्क्राइब करने के लिए कि इस पिक्चर में क्या है, अगली पिक्चर में क्या है, ये आप इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट इज फ्रॉम मैथ्स। आपको टेबल्स लिखने हैं 17, 18, 19 एंड 20 के, ठीक है। आप 17 को ग्रीन में लिख लें, 17 इंटू 1 इक्वल्स 17, इस तरह से, और ये ग्रीन में लिख लें। या रेड में अगर आपने लिखा है तो आप ग्रीन में 18 को लिख लें, 18 इंटू 1 इक्वल्स 18। इस तरह से आपको सुंदर इसे बनाना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको ऐसी 5 पिक्चर्स लगानी है, ऐसी 5 जगहों की जहां पे आपको पानी मिलेगा। पानी कहाँ कहाँ मिल सकता है? हमें पानी घड़े में मिल सकता है, हमें पानी ग्लास में मिल सकता है, वाटर बॉटल में मिल सकता है। तो जहाँ पे भी मिल सकता है आपको उसकी पिक्चर बनानी है और लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ड्रॉ करना है और कलर करना है एक बाजार जिसमें कि 4 शॉप्स हों, 6 कस्टमर्स और 3 टॉयज हों। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे एक पिक्चर
लगा रखी है बाजार की। इसमें आप देख सकते हैं एक शॉप दिखाई दे रही है जहाँ पे एक शॉपकीपर है, एक कस्टमर है, दूसरी भी शॉप यहाँ दिखाई दे रही है। पहली वाली पे भी सब्जी बिक रहा है, दूसरी वाली पे भी सब्जी बिक रहा है। यहाँ पे तो सभी शॉप्स पे सब्जी ही बिक रही है। ये तीसरी है, ये चौथी है। आपको कितनी शॉप्स बनानी है? आपको बनानी है 4 शॉप्स। 4 शॉप्स तो दिख रही है, 6 कस्टमर्स हम लोग काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये 6। तो इस तरह से आपको 6 कस्टमर्स बनाना है। पर ये कॉपी आपको नहीं करना है। इस ज़रूरी नहीं है कि आप इस पिक्चर को ही कॉपी करें। आप अपने मन से कोई भी पिक्चर बना सकते हैं बाजार की, और उसमें 3 खिलौने दिखने चाहिए। तो यहाँ तो सारे के सारे शॉप्स पे सब्जियां ही बिक रही हैं। आपको किसी एक शॉप पे शॉप को खिलौने की शॉप बना देना है और उस पर 3 खिलौने भी दिखने चाहिए। तो इस तरह से आपको थोड़ा सोच करके बनाना है क्रिएटिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इंडिया का मैप ड्रॉ करके कट पेस्ट करना है और उसमें ये जगहों को मार्क करना है। सभी के बारे में 4 लाइनें आप लिखेंगे। पौंडीचेरी के बारे में, पुडुचेरी के बारे में, पौंडीचेरी से पुराना नाम है, चंडीगढ़, उड़ीसा, मिजोरम, गोवा, उत्तराखंड। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इंडिया का मैप इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे कि इन जगहों को आप मार्क कर लेंगे, ठीक है। सो लेट्स से कि यहाँ चंडीगढ़ है, तो आप चंडीगढ़ को मार्क कर लेंगे और लिख लेंगे चंडीगढ़। और सभी के बारे में 4 लाइनें लिखनी है जो कि आप रूल्ड वाली साइड पर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको 8 लाइनें अपने देश के 3 फ्रीडम फाइटर्स के बारे में लिखना है और उनकी पिक्चर्स भी लगानी है। तो गांधी जी के बारे में लगा सकते हैं आप, सुभाष चंद्र बोस हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको 3 किन्हीं भी फ्रीडम फाइटर्स की पिक्चर लगानी है और उनके बारे में 8 लाइनें लिखनी है। सभी के बारे में 8 लाइनें। अगली पिक्चर में आपको, अगला जो एक्टिविटी है उसमें भी आपको पिक्चर चिपकाना है अपने 5 फेवरेट स्वीट्स का, ठीक है। आप उसके रैपर्स कलेक्ट कर सकते हैं और उसको चिपका लेंगे, ठीक है। फॉर दिस यू हैव टू कलेक्ट द रैपर्स एंड पेस्ट देम। पर रैपर्स होने चाहिए सिर्फ स्वीट्स के, और स्वीट्स क्या है? कैंडीज होते हैं, टॉफीज और चॉकलेट्स होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सिर्फ स्वीट्स का ही चिपका सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे पर्क एक चॉकलेट होता है, उसका रैपर यहाँ पे शो किया है, तो ये आपको चिपकाना है। और इसमें आपको ये भी दिखाना है कि रैपर पे जो इंफॉर्मेशन दी हुई है कि वो कैसे बना है, किसने बनाया है, ये सारी बातें इस पे लिखी होती हैं। इसकी प्राइस क्या है, ये सब भी यहाँ पे लिखा होता है। तो ये सब आपको कलेक्ट करके उसमें पढ़ करके रूल्ड वाली साइड पे लिखना है। आपको वो क्यों पसंद है ये लिखेंगे, और इसको वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, उसका टेस्ट और कैसे अच्छा कर सकते हैं, ये सब बातें आप इसमें लिखेंगे। लेट्स मूव टू द 6th क्वेश्चन। इसमें आपको 5 अलग अलग इंसेक्ट्स की पिक्चर लगानी है। 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप वूली मॉथ के बारे में जानते होंगे, जिसे भुआ पिल्लू कहा जाता है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे उसको ड्रॉ करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये वो पिक्चर है और इसके बॉडी पे बहुत सारे स्ट्राइप्स होते हैं। तो इस तरह से आपको एक सुंदर पिक्चर उसकी बनानी है, ठीक है। ये पत्ते पे बैठा हुआ है। तो इस तरह से आपको 5 इंसेक्ट्स की पिक्चर बनानी होगी, चिपकाना होगा और उनके बारे में ब्रीफ में लिखना है। ब्रीफ में लिखना है मतलब कि 4 से 5 लाइन अधिक से अधिक आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक जंगल बनाना है जिसमें अलग अलग प्रकार के एनिमल्स दिखने चाहिए, एयर, वाटर और लैंड वाले एनिमल्स। इन एनिमल्स की संख्या कितनी होगी? टोटल 8 एनिमल्स आपको शो करना है। कितने एनिमल्स शो करेंगे? 8।
तो यहाँ पे हमने एक जंगल ड्रॉ कर लिया है और इस पे हम एनिमल्स को दिखाएंगे। तो आप यहाँ पे हाथी दिखा सकते हैं, ठीक है, बड़ा सा हाथी है, ये कुछ हाथी हो गया, ये यहाँ पानी पीने आया है। इसी प्रकार आप वाटर एनिमल में मछली दिखा सकते हैं, मछली उछल करके पानी से बाहर आ गई है, ठीक है, और ऐसे ही उछल कूद कर रही है, ठीक है। और उड़ने वाले एनिमल्स भी दिखाने हैं, जैसे कि आप बर्ड दिखा सकते हैं, ठीक है, बर्ड अच्छे से बनाएंगे ऊपर में आसमान में। तो इस तरह से आपको टोटल 8 एनिमल्स को दिखाने का कोशिश करना है, बट इट्स ओके अगर आप 6 एनिमल्स भी दिखा सकेंगे तो काफी होगा। 6 इज द मिनिमम। अगला क्वेश्चन है, अच्छे से सुखाना है, फ्लैटन करना है और पेस्ट करना है लीव्स को। कितने प्रकार के लीव्स? 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, और उनको लेबल भी करना है कि वो लीव किस पौधे के हैं, और उसको डिस्क्राइब भी करना है कि वो किस सीजन में ग्रो करते हैं, उनकी लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, रंग कैसा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे पीपल लीफ है, तो इसको लेबल करेंगे पीपल लीफ, और इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि पीपल लीफ कहाँ उगता है ये पेड़, और ये क्यों और खास है। जैसे हम जानते हैं कि भारत में इसका पूजा और कई प्रकार के अनुष्ठानों में प्रयोग होता है, तो ये सब बातें आप उस पत्ते के बारे में लिख सकते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हैं इसमें। ऐसे ही आप मैंगो का, पोमग्रेनेट का, किसी भी फ्रूट या किसी भी प्लांट का आप लीफ चिपका सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संस्कृत में से है। 6 से 8 पंक्तियों का एक काव्य या काव्यांश लिखना है। एक संस्कृत पोइट्री लिखनी है, खोज करके उसका अर्थ भी लिखेंगे और साथ में पिक्चर लगा करके उसे सजाना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे एक दिया हुआ है, मोदकः, मोदक एव। ये 4 पंक्तियों की कविता है। आप 4 पंक्ति की कविता भी ले सकते हैं, 6 से 8 का लेना आवश्यक नहीं है। 4 पंक्तियों की कविता काफी है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये मोदक खाने वाले व्यक्ति के बारे में है, ठीक है। तो ये पिक्चर भी यहाँ पे लगी हुई है, ये व्यक्ति मोदक यानी लड्डू खा रहा है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, रंगोली हमें बनानी है लेकिन दाल से। दाल यानी पल्सेस, अलग अलग कलर्स की दाल लेंगे, कम से कम 3 तरह की दालें लेंगे अलग अलग रंगों की, और उससे ये ऐसी पिक्चर आपको बना के प्रेजेंट करना है, रंगोली। यहाँ आप देख सकते हैं रंगोली प्रेजेंट किया हुआ है। तो आप अपने पसंद की कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं रंगोली में। तो आई होप आपको ये सारे एक्टिविटीज़ करने में बहुत मज़ा आएगा थ्रू आउट द वेकेशंस। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं। हैव अ हैप्पी समर हॉलीडे।